साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों के द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के संबंध में बार बार कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछा जा रहा है। यूपी पीजीटी की परीक्षा स्थगित हो गई है, कब होगी अभी इसकी कोई सूचना नहीं आई है आयोग की तरफ से। यूपी टीजीटी की परीक्षा जो प्रस्तावित है 18 और 19 दिसंबर को, उसके संबंध में आप लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि टीजीटी की तैयारी करें या जीआईसीएलटी ग्रेड की तैयारी करें, क्योंकि आयोग की तरफ से अभी टीजीटी परीक्षा स्थगित होने की कोई नोटिस जारी नहीं हुई। ऐसे में जो प्रतियोगी छात्र हैं, स्वाभाविक है उनके मन में कंफ्यूजन होगा कि एलटी की पढ़ाई करें या टीजीटी की पढ़ाई करें। कहीं ऐसा ना हो कि एलटी की तैयारी अगर करने लगे और टीजीटी की परीक्षा भी हो जाए। तो आज इस वीडियो में इन सारे जो आपके कंफ्यूजन है, सारे डाउट है, इनके विषय में बातचीत करेंगे और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरने का आयोजन किया जा रहा है, उसकी भी बातचीत करेंगे। लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा कैलेंडर है, एलटी ग्रेड को लेकर, जीआईसी को लेकर, जीडीसी को लेकर, उसके विषय में आज हम आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले आपको स्पष्ट कर दूं, साथियों में तर्क और तथ्य के आधार पर बातचीत करने वाला आदमी हूं। हमारी टीम के द्वारा जो भी प्रामाणिक सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, उस पर हम लोग पर्याप्त होमवर्क करने के बाद आपसे बातचीत करते हैं और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक बातचीत न करें, भूल से भी ऐसी बातचीत हमसे ना हो जाए जो भविष्य में गलत साबित हो। और अभी तक आपने देखा होगा हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस दिशा में कार्य भी कर रहे हैं। हमने आपको जो भी सूचना दिया है वह 100% सही और प्रामाणिक है। हम किसी प्रकार की सस्ती लोकप्रियता के लिए आपसे बातचीत नहीं करते। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन 51 के अंतर्गत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई गई थी, उस परीक्षा के विरोध में प्रतियोगी छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि यह परीक्षा शुचिता और पारदर्शिता के साथ आयोजित नहीं कराई गई। तमाम प्रश्न चिन्ह प्रतियोगी छात्रों के द्वारा परीक्षा को लेकर लगाया जा रहा है और परीक्षा को निरस्त कराने के लिए प्रतियोगी छात्रों के द्वारा 14 अक्टूबर को विशाल धरने का आयोजन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने। आप लोग यहाँ पर ये पोस्टर देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 51, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द करो, विशाल धरना प्रदर्शन 14 अक्टूबर 11 बजे एलनगंज प्रयागराज। साथियों, आइए बातचीत करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। पीजीटी परीक्षा के संबंध में आप जानते हैं कि परीक्षा स्थगित हो गई है, अभी नई डेट आयोग के द्वारा नहीं दी गई है। आपने इधर देखा होगा जब यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं नजदीक आ रही थी, ऐसे में एक नया घटनाक्रम सामने आया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है और अब नए कार्यवाहक अध्यक्ष के द्वारा आयोग का कार्य देखा जा रहा है। इधर प्रतियोगी छात्रों का एक दल, जिसमें युवा मंच वगैरह के लोग थे, वो लोग गए आयोग और कार्यवाहक अध्यक्ष से मिले। कार्यवाहक अध्यक्ष ने उन्हें आश्वस्त किया कि परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर होंगी। प्रतियोगी छात्रों का या ये कहें कि युवा मंच इत्यादि का जो भी ग्रुप गया था कार्यवाहक अध्यक्ष से मिलने, उनके द्वारा बार बार ये दावा किया जा रहा है कि परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर हो जाएंगी। ऐसा आश्वासन उनको कार्यवाहक अध्यक्ष के द्वारा दिया गया है। अब संशय यहाँ पे ये खड़ा हो गया कि क्या परीक्षा अपने निर्धारित समय पर हो जाएगी जैसा कि कार्यवाहक अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है। अगर परीक्षाएं हो जाएंगी तो प्रतियोगी छात्र तैयारी किस चीज की करें, एलटी ग्रेड की करें, टीजीटी की करें। कहीं ऐसा ना हो कि फिर इनको एक नोटिस मिल जाए यूपी टीजीटी परीक्षा स्थगन की और वो प्रतियोगी छात्र ठगे रह जाए, ना वो एलटी की तैयारी कर पाए अच्छे से, ना टीजीटी की तैयारी हो पाए, वो भी स्थगित हो जाए। आपको बता दें, जब तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक यूपी टीजीटी की और यूपी टीईटी की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। आप लोग इस बात को अपने मन में बैठा लीजिए। 21 अक्टूबर तक आवेदन लिया जा रहा है अध्यक्ष पद के लिए। आवेदन लिए जाने के पश्चात अक्टूबर लास्ट में 25 से 30 के बीच में या नवंबर पहले सप्ताह में आपको अस्थायी अध्यक्ष मिल जाएंगे। आपको ये भी बता दें, शासन से, सरकार से इस समय परीक्षाओं को कराने का बहुत दबाव है, तो ये सारे कार्य त्वरित किए जाएंगे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष मिलने तक परीक्षाओं का निर्णय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष की शक्तियां सीमित होती हैं। वो दैनिक कार्य ही कर सकते हैं, परीक्षा के संबंध में वह निर्णय नहीं लेंगे। आपको यहाँ ये भी बता दें, अस्थायी अध्यक्ष आने के पश्चात परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता के संबंध में उनके द्वारा विचार किया जा सकता है और सारी प्रक्रिया नए सिरे से भी अपनाई जा सकती है। नए सिरे से यदि प्रक्रिया अपनाई जाएगी तब भी समय लगेगा। भाई कोई भी अध्यक्ष आएगा
तो जब आयोग पे इतने प्रश्न चिन्ह खड़े हों तो आयोग की शुचिता और पारदर्शिता के संबंध में उसके द्वारा नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। बहुत संभव है सारे कार्य नए सिरे से किए जाएं। ऐसे में आपको बता दें कि दिसंबर माह में यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो पाना संभव नहीं दिख रहा है। दूसरा एक प्रमुख कारण ये भी है कि आप जानते हैं दिसंबर में बहुत सारी परीक्षाएं ऑलरेडी लगी हुई हैं। 6-7 दिसंबर को, 21 दिसंबर को एलटी ग्रेड की परीक्षा तिथियां घोषित हैं। 13-14 दिसंबर, 21 दिसंबर ईएमआरएस की परीक्षा तिथियां घोषित हैं। ऐसे में परीक्षा के लिए केंद्रों का उपलब्ध हो पाना भी बेहद कठिन कार्य है। तो आप लोगों को बता दें, जिन कैंडिडेट ने एलटी ग्रेड का फॉर्म भरा है वो लोग यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बजाय एलटी ग्रेड की तैयारी शुरू कर दें। सब्जेक्ट खूब मेहनत से पढ़ें, घंटे 2 घंटे जीएस के लिए समय निकालें। जीएस बिना पढ़े कल्याण नहीं होगा। अब आपको अपने पढ़ाई के शेड्यूल में जीएस को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। आप चाहे एमआरएस की परीक्षा देंगे, केवीएस की देंगे, डीएसएसबी की देंगे, एलटी की देंगे, हर जगह सब्जेक्ट के साथ जीएस पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते रहें, साथ में जीएस के लिए 2 घंटे अतिरिक्त आप निकालें। सब्जेक्ट बेहतरीन ढंग से तैयार करेंगे तो जब भी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी वहां पर आप सब्जेक्ट अगर अच्छे से तैयार करेंगे तो वहां पर भी बेहतर प्रदर्शन कर लेंगे और एलटी ग्रेड, जीआईसी, ईएमआरएस इन सारी एग्जाम में भी आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जो भी कैंडिडेट यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के अलावा अन्य फॉर्म भरे हों, वो चाहे एलटी ग्रेड हो, जीआईसी लेक्चरर हो, ईएमआरएस हो, अगर आपके पास अन्य विकल्प है तो आप लोग तैयारी करते रहें। अपनी तैयारी इस तरह से मैनेज करें कि अन्य एग्जाम की तैयारी करते हुए जब परीक्षाएं हो तो यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी अच्छे से दे लें। सिर्फ एक विकल्प को पकड़कर न बैठें क्योंकि बहुत सारे अवसर आप लोगों को मिलेंगे। जिन कैंडिडेट के पास सिर्फ और सिर्फ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम का विकल्प है, जिन्होंने एज इत्यादि के कारण एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, ईएमआरएस इत्यादि का फॉर्म नहीं भरा, तो ऐसे कैंडिडेट ईमानदारी के साथ यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहें। ये मान कर करते रहें कि उनके पास बहुत विकल्प नहीं है। जब कभी एग्जाम होगा तो यूपी टीजीटी पीजीटी में उनका अंतिम चयन सुनिश्चित होगा। इस तरह से आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहें। आप लोगों को ये भी स्पष्ट कर दें कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षाओं का कैलेंडर इसी अक्टूबर माह में, जी हाँ, इसी अक्टूबर माह में जारी कर दिया जाएगा। अमूमन कैलेंडर दिसंबर में जारी होता है, लेकिन जो भी सूचना प्राप्त हुई है आयोग के द्वारा, अक्टूबर माह में आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा यूपी पीसीएस की परीक्षा हो जाने के पश्चात। उसमें सारी परीक्षा तिथियों का स्पष्ट विवरण होगा, वह चाहे जीआईसी लेक्चरर हो, एलटी ग्रेड हो, जीडीसी हो, सारे एग्जाम वहां पर आपको परीक्षा तिथियां स्पष्ट मेंशन रहेंगी। तो आप लोग इस समय बिना समय गवाए, बिना परेशान हुए, बिना तनाव लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई का शेड्यूल ऐसा बना लें कि सब्जेक्ट को आप पढ़ें मेहनत करके और साथ में 1.5-2 घंटे जीएस के लिए निकाल लें। तब आपको अलग से टीजीटी पीजीटी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा और बिना जीएस को पढ़े आप लोगों को कल्याण भी नहीं होने वाला। आप अपनी पढ़ाई में जीएस को सम्मिलित करते हुए ऐसा शेड्यूल बनाएं, इस तरह से पढ़ाई करें कि उससे आप टीचिंग का सारा एग्जाम दे लें, वह चाहे एलटी हो, जीआईसी हो, जीडीसी हो, टीजीटी पीजीटी हो, ईएमआरएस हो, केवीएस हो, नवोदय हो, डीएसएसबी हो। और इसके लिए आपको सिर्फ जीएस के लिए अतिरिक्त समय निकालना पड़ेगा। सब्जेक्ट में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ एक जैसी ही क्वेश्चन पेपर हर जगह के होते हैं, सारे बोर्ड के होते हैं, सारे आयोग के होते हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ है। आपको अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।